अच्छा तो ये वजह है, लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है अनुषे? तुम तो रेहान को पसंद करती हो ना, तो शादी कर लो। लेकिन मम्मा मेरी शादी रेहान से नहीं करवाना चाहती ना। किन किन लड़कों को बुला रही है मेरे रिश्ते के लिए। एक्चुअली अनाया मामा को डर है कि मैं भी कहीं भाई की तरह किसी थर्ड क्लास लड़के को पसंद ना कर लूं। हालांकि मुझे अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं इन लोअर क्लास लोगों के मुंह ही नहीं लगती। ध्यान से भी कितनी दफा कहा है मैं कि अपनी बहन को बुला ले मेरे रिश्ते के लिए, लेकिन वो भी बात घुमा देता है। लेकिन तुमने कहा था कि उसकी बहन तो मुल्क से बाहर रहती है। अनाया आने में कितनी देर लगती है? 2-4 दिन में आके वापस चली जाए। हाय कुत्सिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं कैसी हूँ? दोस्त ना सही, लेकिन इस घर की मेहमान होने की हैसियत से तुम्हें पूछना चाहिए ना। खुद से ये तुम्हारा फर्ज है, लेकिन खैर, मेहमान नवाजी, खानदानी रिवायत, तुम जैसे लोअर क्लास के लोग क्या जानेंगे। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ जाके अच्छी सी कॉफी बना कर लाओ। आंटी कहाँ है? शायद लाउंज में होंगे। चलो मैं मिलकर आती हूँ उनसे। कैसी हो बेटा? और तुम आज इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? आंटी घर में बहुत बोर हो रही थी और बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं आपके पास चली आऊं। ये तो अच्छा किया बेटा कि तुम आ गई, लेकिन बोरियत क्यों बेटा? तुम जैसी लड़की के मुंह से बोरियत का लफ्ज अच्छा नहीं लग रहा। आंटी यूनिवर्सिटी खत्म हो चुकी है और पापा अपने बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और इब्राहिम की शादी हो चुकी है, वरना मेरी जिंदगी तो इब्राहिम के इर्द गिर्द ही घूमती थी। कब दिन से रात और रात से दिन हो जाता था, अकेलेपन का एहसास ही नहीं हुआ कभी। आंटी वैसे तो पापा बिजनेस ट्रिप पर जाते ही रहते थे, मुझे पहले कभी ये अकेलापन महसूस नहीं हुआ। इस दफा पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा फील हो रहा है। तो अनाया बेटा, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? जब तक कि तुम्हारे बाबा नहीं हैं, तुम मेरी तरफ आ जाया करो। कैसी बातें कर रही हैं आंटी, अच्छा नहीं लगता, और मैं बार बार आऊंगी तो आप भी क्या सोचेंगे? मैं रोज आने के लिए कब कह रही हूँ? मैं तो ये कह रही हूँ जब तक कि तुम्हारे बाबा नहीं हैं, तुम यहाँ आके मेरे साथ रह जाओ। इब्राहिम के गिर्द घूमती थी, खुद तुम उसके सर पे मुल्लाती रहती थी हर वक्त। क्या बात है बीबी जी, पहले तो कभी ऐसे गुस्से में नहीं देखा, बहुत गुस्से में लग रही हैं। एक बात कहूँ बीबी जी, बड़ी बेगम साहिबा और अनुषे बीबी की अनाया बीबी से बड़ी दोस्ती है। छोटे साहब की शादी से पहले घंटों आकर बैठा करती थी बड़ी बेगम साहिबा और अनुषे बीबी के साथ। मुझे तो लगता था जैसे अनाया बीबी ही घर की बहू बनेंगी, बल्कि बड़ी बेगम साहिबा ने तो कोशिश ही बड़ी की थी छोटे साहब से अनाया बीबी की शादी कराने की। वो तो छोटे साहब थे, साफ ही मना कर दिया।
माँ बेटा तो दोनों जिद पर ही अड़ गए थे। फिर छोटे साहब ने घर छोड़ने की धमकी दे दी। लाडले दो थे, फिर जाके बेगम साहिबा मानी थी। तो आप मुझे क्यों बता रही हैं ये सब? अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी, बस जिसके जहां नसीब लिखे हो, कब कौन कहां फर्श से अर्श पे चला जाए। बहुत बोलती नहीं हैं आप। काम पर ध्यान दे।